मैं सड़कों पर यूं ही चिल्ला रही थी क्योंकि आज मेरे साथ वह जुल्म हुआ था। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं थी। बचपन में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मेरी जिम्मेदारी अब मेरी बड़ी मम्मी और पापा पर आ गई थी। उन्होंने मुझे बोझ समझकर पाला था क्योंकि कल को बड़ी होती तो उनके सर पर एक जिम्मेदारी होगी, मेरी शादी की और मेरी पढ़ाई लिखाई की। रिश्तेदारों के दबाव में आकर वो मुझे पाल तो रहे थे, मेरे ऊपर वे रोज़ अत्याचार करते थे। मैं चीखती चिल्लाती रही। मेरी बड़ी माँ ने मुझे गंजा करके घर से बाहर निकाल दिया था। बच्चे और मोहल्ले वाले हंसते मजाक उड़ाने लगे और शर्मिंदगी से मैं खुद को मारने वाली थी। पंडित जी की पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने घर ले गई। कुछ दिन मुझे रखा और फिर अपने बूढ़े पति से मेरी शादी करवा दी। मैं खुश थी जब एक दिन पंडित जी और उनकी पहली पत्नी जो ही पूजा पाठ करने घर से बाहर गए, मैं घर में बने मंदिर में सफाई करने के लिए उठी और जैसे ही मैंने मंदिर को साफ करने लगी, मेरी आत्मा तक कांप उठी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी। मेरा नाम कल्पना है। मेरी ज़िंदगी आम लड़कियों जैसी थी, शायद मुझे यही लगता था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे सब कुछ ठीक था, मगर उनकी मौत के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल बदल कर रह गई थी। मेरी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और मैं अपने बड़े पापा और मम्मी की दी हुई भीख पर रहती थी। ये शब्द मेरे लिए हमेशा ख़त्म हो चुका था। बड़ी मम्मी ने मुझे कभी अपनी औलाद नहीं समझा। उनके लिए मैं एक बोझ थी जिसे वह जल्द से जल्द उतार कर फेंक देना चाहती थी। मैं दिन रात उनके ताने सुनती काम करती, मगर फिर भी मेरी कोई इज्जत ना थी। और फिर वह दिन आया जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा जुल्म कर दिया। बड़ी मम्मी ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और मेरे बाल मुट्ठी में पकड़े और एक झटके में कैंची चला दी। मैं चीख उठी मगर उन्होंने एक ना सुनी। जब तक मैंने अपने सर पर हाथ रखा तब तक ज़मीन मेरे कटे हुए बालों से भर चुके थे। मैंने शीशे में चेहरा देखा। वह कल्पना जो कल तक अपनी चमकते बालों पर बहुत नाज करती थी, आज एक बदसूरत चेहरे में बदल चुकी थी। बड़ी मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अब देखती हूँ तुझे कोई अपने घर कैसे बुलाता है। उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया। गली में सबके सामने मोहल्ले के लोग जमा हो गए, हंसी मजाक करने लगे। किसी ने कहा पागल हो गई है, किसी ने कहा ऐसी लड़की को तो कोई घर में नहीं रखेगा। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। मैं नंगे पांव भागती चली गई। कहाँ जा रही थी? आंसुओं से रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मैं बस दूर जाना चाहती थी। मैं एक पुल के किनारे जा पहुंची। पानी नीचे शोर मचा रहा था जैसे मुझे बुला रहा हो। शायद यही मेरा अंजाम होना था। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। रुक जाओ बेटी, ये एक औरत की आवाज़ थी। मैंने मुड़कर देखा। माथे पर लंबा सा तिलक लगाए एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में अजनबी सा सुकून था। मेरे साथ चलो। मैं हैरान थी, ना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे, मगर उनकी आवाज़ में ऐसी ताकत थी मैं मना ना कर सकी। मैं उनके साथ चल पड़ी बगैर सोचे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो मुझे एक पुराने मजबूत मकान में ले गई। ये पंडित जी का घर था। वे खुद तो घर पर नहीं थे, मगर उनकी पत्नी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया, पानी पिलाया, मेरा सर सहलाया जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। यहाँ तुम सुरक्षित हो कल्पना, अब कुछ मत सोचो, अब आराम करो। और मैं सच में सुकून में आ गई। कई दिनों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर मुझे नहीं मालूम था यह सुकून बस थोड़े ही दिनों का था। कुछ दिन के बाद पंडित जी की पत्नी ने मेरे सामने एक ऐसी बात रखी, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें पंडित जी से शादी करनी होगी, उनके बच्चे को जन्म देना होगा। उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैंने घबराकर पूछा तो उन्होंने कहा मैं पंडित जी के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वैसे मैं गोद भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने पति का खून ही चाहिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे संपत्ति का मालिक होगा और मेरे पंडित जी के नस्ल को आगे बढ़ाएगा। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और तुम अब एक बेसहारा लड़की भी हो। लोग बातें बनाएंगे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं कुछ कह ना सकी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था और ना ही मेरा कोई घर था। मैं सड़क पर नहीं रह सकती थी। उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसी रात मैंने पंडित जी से शादी कर ली, मगर मुझे नहीं मालूम था ये शादी आम शादियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये घर आम घरों जैसा बिल्कुल नहीं था और सबसे बढ़कर पंडित जी वैसे नहीं थे जैसे वो नज़र आते थे। मैंने शादी कर तो ली, मगर मेरे दिल में तसल्ली की जगह बेचैनी ने ले ली थी। ये शादी निभाना मेरे बस में नहीं था, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैंने पंडित जी को पहली बार उस रात सही तरीके से देखा था। एक पतला दुबला आदमी, माथे पर चंदन का टीका लगाए, चेहरे पर एक अजीब सी सच्चाई जो मेरे लिए एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। पंडित जी के अंदर शादी के बाद ना कोई खुशी दिखाई दी, ना ही उन्होंने कुछ कहा। बस सर हिलाकर
अपनी पत्नी को इशारा किया, कमरे से निकल गए। मुझे नहीं मालूम था, शायद उनका ये व्यवहार उनके तबीयत का हिस्सा था। ये मेरे लिए ख़ास था। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मगर ये घर आम घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। शादी के बाद मैं पंडित जी के घर के बारे में जानने लगी। ये एक पुराना मगर ठोस मकान था। बड़ा सा आंगन, ऊंची छत, लकड़ी के भारी दरवाजे, दीवारों पर सजी पुरानी भगवान की तस्वीरें। बाहर से एक आस्था का प्रतीक लगता था, मगर अंदर की हवाएं किसी ऐसे राज में उबलती महसूस होती थी। सबसे पहले अजीब बात यह थी कि पंडित जी का ज़्यादातर टाइम घर से बाहर ही बीतता था। वह सुबह पूजा आराधना के लिए घर से बाहर निकल जाते और अक्सर रात गए लौटते थे। उनकी पत्नी भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, और जब भी मैं कोई सवाल करती या तो पंडित जी की पत्नी टाल देती या नज़रें चुरा लेती। पंडित जी कहाँ जाते, मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछा था। वह चौंक गई। फिर कुछ देर के बाद कहने लगी, पंडित जी पूजा पाठ के कामों में बिजी रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये जवाब मेरे सवालों को कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा गया था। कैसी मदद, कौन लोग, मैं जानना चाहती थी। मगर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इस घर में अगर कोई सवाल करो तो उसे पसंद नहीं किया जाता था। यहाँ एक कमरा था जो हमेशा बंद रहा करता था। मैंने कई बार उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो हमेशा बंद ही रहता। एक बार पंडित जी घर पर नहीं थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा, ये कमरा किसका है? उनके चेहरे पर एक पल के लिए डर के साए लहराए, मगर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। तुम्हें उस कमरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कल्पना, तुम वहाँ मत जाना। उनके मुंह से निकला हुआ शब्द इतने गुस्से में था, मैं और ज़्यादा कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सकी। मगर मेरा शक और बढ़ गया था। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जो मुझे जानने नहीं दिया जा रहा था? रात को जब सो जाते, हर वक्त मुझे घर में कुछ धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ें आती थी। कभी ऐसा लगता कोई दबे कदमों से चल रहा है, कभी जैसे कोई दरवाज़ा धीरे से बंद कर रहा हो। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, मुझे अचानक लगा बाहर कोई है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और आंगन में झाँक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर तभी मुझे वो बंद कमरे के दरवाजे के नीचे एक रोशनी सी दिखाई दी। मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो गई। ये रोशनी वहाँ कैसे आई? क्या कोई अंदर था? मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुने। अंदर कोई धीरे धीरे बात कर रहा था। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर वह रोज की तरह बंद था। अचानक अंदर से एक आहट हुई, जैसे कोई हरकत कर रहा हो। मैं घबराकर पीछे हटी और उसी पल रोशनी बुझ गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उस घर में कुछ सच में ऐसा था जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अगले दिन पंडित जी घर पर वापस आए तो मैंने महसूस किया वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे, जैसे मेरे दिमाग के अंदर झांक रहे हों। उनकी आंखों में कुछ था, एक वार्निंग, एक अनकही धमकी। कल्पना, ज़्यादा सवाल मत किया करो, कुछ बातें जानना ज़रूरी नहीं होता। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े कर देते थे। वे जानते थे कि मैंने कल रात कुछ सुना था। ये घर, ये लोग, ये बंद कमरा, सब कुछ ऐसा था जो मुझे निगलने के लिए तैयार था। मुझे यकीन हो चुका था ये शादी आम शादी नहीं थी, ये घर आम घर नहीं था, और पंडित जी वह नहीं थे जो नज़र आते थे। मेरे अंदर डर और शक उभर चुका था। मैं जितना इस घर के राज को कुरेदना चाहती थी, उतना ही मैं उनमें उलझ जाती। बंद कमरा, पंडित जी का रातों का घर से गायब रहना, वह धीरे धीरे बातें करना और उनका व्यवहार, ये सब कुछ मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर रहा था। मगर सबसे बड़ा झटका मुझे उस दिन लगा जब मैंने घर के बने मंदिर में सफाई की। सुबह पूजा आराधना के बाद पंडित जी कहीं जा चुके थे और उनकी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने नाश्ता ख़त्म किया, रोज़ की तरह कामों में लग गई थी। जैसे ही मैं सफाई के लिए वहाँ मंदिर में आई, मेरी नज़र उस मंदिर पर पड़ी जो हमेशा एक खास कोने में रखा रहता था। मैंने उसे सफाई करने के लिए खसकाया था ताकि नीचे कपड़ा मार सकूं, मगर जैसे ही मेरी नज़र नीचे पड़ी, मेरा पूरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ कांपने लगे, मेरे हल्क से एक दबी दबी चीख निकलने लगी थी, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मेरी सांस उखड़ने लगी। मैंने कांपते हाथों से वो मंदिर दोबारा नीचे रख दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा मेरी आवाज़ पूरे घर में सुनाई दे रही होगी। ये क्या था? ये कैसे मुमकिन था? मेरे जिस्म में कपकपी सवार हो चुकी थी। मैंने अपनी जांचती हुई नज़रों से देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मगर घर में पूरी चुप्पी थी। मुझे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मैंने अपना काम चालू रखा, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। शाम को मैंने पंडित जी की पत्नी पर गौर किया। मैंने महसूस किया
वह कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे किसी बात का दबाव महसूस कर रही हो। कहीं वो जानती तो नहीं थी कि मैंने वो मंदिर साफ किया था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे पूछ सकूं, मगर मेरी नज़रें बार बार उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक वो मेरी तरफ ध्यान दी और बोली, कल्पना, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शायद मेरा इम्तिहान ले रही थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, जी मैं ठीक हूँ, बस ज़रा थकन हो रही है। उन्होंने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे चेहरे से सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, यहाँ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कल्पना। देखो, वो सब बातें भूल जाओ और सुनो, ज़्यादा फालतू बातें अपने दिमाग में मत भरा करो। मेरे हाथ पैर बर्फ़ हो गए थे। रात के टाइम पंडित जी घर पर वापस आए। मैंने उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा गुस्सा महसूस किया था। वह हमेशा चुप रहते थे, मगर आज उनकी चुप्पी में एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। खाने के बाद वे अपने कमरे में चले गए और मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में वो मंजर बार बार घूम रहा था। मंदिर के नीचे वे चीज़, ये घर और ये लोग, ये राज, सब कुछ एक गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। मैं फंस चुकी थी और ये बात साफ थी, यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था जो आम नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था, चाहे जो कुछ हो, मैं हकीकत जानकर रहूँगी। ये डर, ये सारा राज, सबसे बढ़कर वह चीज़ जो मैंने उस मंदिर के नीचे देखी थी, ये सब मुझे एक ऐसी गहराई में धकेल रहे थे जहाँ से वापसी शायद मुमकिन ना हो। मगर मैं पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। इस घर में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था जो आम नहीं था। वह कमरा जो हमेशा बंद रहता था, मैंने पहले भी कई बार उस कमरे के बारे में सोचा था, मगर अब उसकी अहमियत मेरे लिए और बढ़ती जा रही थी। शायद जो कुछ मैंने उस मंदिर के नीचे देखा था, उसका संबंध उसी कमरे से था। पंडित जी की पत्नी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उस कमरे की तरफ भी ना जाऊं, मगर जैसे ही मुझे उस चीज़ का ध्यान आया, मेरे शक और ज़्यादा बढ़ने लगा था। रात के वक्त पंडित जी घर से बाहर गए और उनकी पत्नी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं चुपके से बिस्तर से उठी। मैं नंगे पांव चलती हुई उस कमरे के पास पहुंची, जहां अक्सर रात के टाइम रोशनी नज़र आती थी और कभी कभी वहां पर धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कान लगाकर दरवाजे के अंदर होने वाली आवाज़ सुनने की कोशिश की। कुछ पल तक चुप थी, मगर फिर धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। ये बंद था, जैसे हमेशा होता था, मगर आज मुझे एक और एहसास हो रहा था। मैं वहाँ कुछ देर खड़ी रही, मगर फिर अचानक अंदर से एक आहट हुई, जैसे किसी ने दरवाजे के पास आकर कदम रखा हो। मेरा दिल हलक में आ गया था और मैं जल्दी वहाँ से पलटकर अपने कमरे की तरफ भाग आई। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए उनके बीच में बैठी थी, तो मैंने एक बात नोट की। वो मुझे गौर से देख रही थी। कल्पना, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कहीं भी नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी, मैंने घबराकर कहा। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और मैंने उनके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखा था। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपनी हद में रहो। ये सुनकर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये कमरा आखिर किसका था? ये सवाल अब मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उस कमरे में आखिर क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था? वहाँ कोई था या कोई चीज़ जो आम लोगों के लिए नहीं थी। मैंने सोच लिया था, मैं उस राज से पर्दा उठाकर रहूँगी, चाहे उसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। डर और शक और बेयकीनी मेरे दिमाग को और ज़्यादा बेकार कर रहे थे। इस घर में कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था, और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली वो बात थी, पंडित जी हर रात कहाँ जाते थे। मैंने अब तक उन्हें दिन में बहुत कम ही देखा था। वह सुबह पूजा आराधना के बाद निकल जाते और रात गए लौटते। मैंने उनकी पत्नी से कई बार पूछने की कोशिश की, मगर उनका यही जवाब होता, पूजा पाठ और हवन में बिजी रहते। एक रात जब मैं नींद में लेटी थी, अचानक दरवाजे की चरचराहट सुनाई दी। मैंने चादर के अंदर से देखा, पंडित जी धीरे से बाहर निकल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। ये पहली बार नहीं था वे उस वक्त जा रहे थे, मगर आज मैंने फैसला कर लिया था, उनका पीछा करके रहूंगी। वे कहाँ जाते हैं? मैं जल्दी से अपने पैरों में चप्पल पहने धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उनके कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश की। घर का आंगन पार करके दरवाजे की तरफ जा रहे थे। मैंने अपना सांस रोककर एक कोने में छुप गई थी। जैसे ही वो बाहर निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। गली सुनसान थी, चांदनी रात थी, मगर हवा में एक अजीब सा डर था। पंडित जी तेज कदमों से चल रहे थे और मैं उनके पीछे कुछ दूरी पर थी। वह गलियों में मुड़ गए और फिर एक ऐसी जगह चल पड़े जहां आम तौर पर लोग रात के टाइम नहीं जाते। ये शहर के पुराने शमशान में। मेरी सांस उखड़ने लगी।
पंडित जी उस वक्त शमशान में क्यों जा रहे थे? मेरा दिल चाहा था कि वापस पलट जाऊं, मगर मैं जानना चाहती थी ये सब क्या हो रहा है। मैं एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। पंडित जी सीधा एक जलती हुई चिता के पास जाकर रुके, जो शायद अभी अभी जलाकर गए थे। वहाँ पहले से ही 2-3 आदमी खड़े थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये कौन लोग थे? पंडित जी के हाथ में उन लोगों ने आखिर क्या थमाया? मैं पूरी कोशिश कर रही थी कुछ बातें उनकी सुन सकूं, मगर उन लोगों के शब्द मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे बदन में सनसनी दौड़ा दिए। काम खत्म होते ही हमें अलग काम के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, शायद कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? मैंने मुंह पर हाथ रख लिया था, मेरी सांसों की आवाज़ बाहर ना जाए। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। मैं वहाँ से हिलने वाली थी, अचानक पंडित जी की नज़रें सीधे मेरे छुपने की जगह पर चली गई। अब मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी और मैं वहाँ एक पल के लिए जम सी गई। मगर पंडित जी ने कुछ पल बाद अपनी नज़रें हटा ली और दोबारा अपने साथियों के साथ ध्यान दिए। मुझे मौका मिला, मैं धीरे से पीछे हटी, दीवार के साथ जा लगी, आगे अंधेरे में गुम होने की कोशिश की और फिर जितनी तेज़ी से हो सका था मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी थी। मैंने घर वापस पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने कमरे में आ गई। मेरा सांस फूल रहा था, दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। ये सब क्या था? पंडित जी किस चीज़ में मिले हुए थे? मैंने जो कुछ शमशान में सुना वह किसी घिनौने जुर्म का हिस्सा तो नहीं था। अब मैं और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती थी, मुझे उस राज को खोलना था। मगर मैं जानती थी अगर मैंने ज़रा भी गलत कदम उठाया तो इस घर में मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। रात भर मैं सो न सकी। शमशान में जो कुछ देखा और सुना वह एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैंने पंडित जी को हमेशा चुप देखा करती थी और वो बिल्कुल गंभीरता से अपने काम को किया करते थे और उनको मैं हमेशा धार्मिक कामों में ही देखा करती थी। मगर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वह किसी भी तरह एक अच्छे और शरीफ इंसान की तरह नहीं लग रहा था। ये काम खत्म होते ही हमें अगले काम की तैयारी करनी है, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। सुबह पूजा आराधना की आवाज़ सुनाई दी। मैं कमरे में दुबक कर बैठी और सांस रोककर उनके कदमों की आहट सुनने लगी। वह धीरे से अंदर दाखिल हुए और सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने दबे कदमों से दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। पंडित जी अपने जेब से कुछ कागज़ निकालकर अलमारी में रख रहे थे, फिर स्नान करने चले गए। यही मौका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर मैंने अपनी हिम्मत ना हारी और धीरे से कमरे में दाखिल हो गई। कमरा बिल्कुल साधारण था। दीवारों पर वही पुरानी भगवान की तस्वीरें बनाई गई थी। एक तरफ लकड़ी की अलमारी खड़ी थी जिसमें पंडित जी की किताबें और सामान रखा हुआ था। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। पंडित जी के रखे हुए कागज़ एक फाइल में बंद थी। मैंने कांपते हाथों से उस फाइल को खोली और पहला पन्ना पढ़ा। यहाँ अलग अलग नामों की लिस्ट थी। हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी और कुछ नाम आगे निशान लगे हुए थे जैसे वो पूरे हो चुके हों। मैंने कुछ नाम को गौर से पढ़ा और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही नाम थे जो पहले कुछ महीनों से लापता हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जल्दी से फाइल बंद करके वापस रखने लगी, मगर तभी पीछे से एक गुस्सैली आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरा जिस्म कांप उठा। पंडित जी की पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने तुमको क्या कहा था कि तुम्हें इतनी खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं? और ये पल बिल्कुल डरावना था। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं बस सफाई कर रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में झाँक कर धीरे से बोली, कल्पना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उन चीज़ों से दूर हो जाओ। यहाँ कुछ और हो रहा है और ये तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर ये नाम, ये लोग कौन हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर सर झटक दिया। बस इतना जान लो, ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। पंडित जी जो कुछ करते हैं वह सिर्फ भगवान की मर्जी के लिए करते हैं, वह कहकर पलट गई। मगर मैं जानती थी वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैं खतरे में थी, ये बात अब साफ हो चुकी थी। मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जो मेरी समझ से बाहर था। ये घर, ये बंद कमरा, वह मंदिर के नीचे चीज़ें, वह शमशान की मुलाकातें, अब ये कागज़, सब कुछ किसी न किसी तरह आपस में जुड़ रहा था। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि मैं उन राजों के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और शायद ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मेरे लिए अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं पंडित जी के कमरे में जो कागज़ देखे थे वो किसी आम लिस्ट का हिस्सा नहीं था। ये वही नाम थे जो महीना पहले लापता हो चुके थे। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उन नाम के साथ सुरक्षित तारीख दर्ज की गई थी। कुछ तारीख बीत चुकी थी जबकि कुछ आने वाले दिनों की थी।
क्या इन नाम के आगे निशान लगाने का मतलब ये था कि ये लोग मर चुके थे? अगर सच ऐसा था तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। पंडित जी की पत्नी ने मुझे वार्निंग दी थी। उनके आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जैसे वो मुझे और ज़्यादा सवाल करने से रोकना चाहती हों। और ज़्यादा सवाल मत करो, जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। मगर ये नाम, ये लोग जो लापता हो रहे हैं, मैंने हिम्मत करके पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी नज़रें हमेशा गुस्से में रहती। कल्पना, तुम नहीं जानती कि तुम किस दलदल में कदम रखने जा रही हो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब मौत होता है। उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक डरावना लहर दौड़ा गई थी। मगर पंडित जी हर रात कहाँ जाते हैं? और वह बंद कमरा, उसमें आखिर क्या है? ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रहीं, जैसे कुछ सोच रही हों, और फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस कमरे के पास भी मत जाना। मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी भी कीमत पर मैं उस बंद कमरे के अंदर झांक कर देखूंगी। और वह दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था। मगर उस रात सब सो गए। मैं चुपके से कमरे के पास पहुंची। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद कमरा था। मैंने मायूसी से पीछे हटने का सोचा, मगर फिर मेरी नज़र नीचे पड़ी तो दरवाजे में से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। दरवाजे के पीछे कोई था। मैंने अपना कान दरवाजे से लगाए। अंदर कोई हल्की आवाज़ में बातें कर रहा था। मुझे यहाँ से जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरा सांस रुक गया। ये किसकी आवाज़ थी? अंदर कोई कैद था। ये सुनकर ही मेरे अंदर झुंझुनी पैदा हो गई। मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरा ज़्यादा था। अचानक अंदर किसी के कदमों की आहट आई और मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने तेज़ी से पीठ से हटकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अगले दिन पंडित जी थोड़ा गंभीर लग रहे थे। उनकी नज़रें बार बार मुझ पर उठ रही थी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। शायद उन्हें मालूम था कि मैं रात को बंद कमरे के पास गई थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहने वाले थे, मगर चुप होकर चले गए। एक बात साफ हो चुकी थी, इस घर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिसे छुपाया जा रहा था। सबसे बड़ी सच्चाई उस बंद कमरे में दफन थी। मेरे लिए अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं जितना हकीकत के पास पहुंच रही थी, उतना ही मेरे लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। उस बंद कमरे में कैद वह आदमी था जिसे मारने की तैयारी की जा रही थी। मैंने एक फैसला कर लिया था, मैं उस कमरे के अंदर जाकर हकीकत जानकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। डर और शक मेरे दिमाग में एक साथ जंग लड़ रहे थे। मैंने पंडित जी के कमरे में मौजूद वो फाइल में नाम को देखा था जो पिछले कुछ महीनों से लापता हो चुके थे। मैंने रात के अंधेरे में उस शमशान में उनकी बात सुनी थी। मैंने ये भी सुना था वो उस बंद कमरे के अंदर कोई मौजूद है, वहाँ से निकलना चाहता है। अगली रात मैंने महसूस किया पंडित जी अब ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। उनकी नज़रों में हमेशा शक भरी हुई होती थी। वह मुझ पर पहले से ज़्यादा गहरी नज़र रख रहे थे, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो गया हो। मैं अब नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं जानती थी अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। पंडित जी की पहली पत्नी का व्यवहार भी बदला बदला सा लग रहा था। वह ज़्यादा चुप हो गई थी और मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, वह थोड़ा सा जवाब देकर बात को ख़त्म कर देती। मगर मैंने उनकी आंखों में कुछ और भी देखा था, ये छुपा हुआ डर। वह कुछ ऐसा जानती थी, मगर बताने से डर रही थी। उस रात जब पंडित जी घर से बाहर गए, मैंने फिर से मौका देखकर उस बंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। मैंने हैंडल को धीरे से दबाया और वहाँ एक मामूली बंदा था, मगर आज मैं खाली हाथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई, शायद कोई और रास्ता निकल आए। अचानक मेरी नज़र दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जो और दीवारों से कुछ अलग था। ये जगह मामूली थी, अंदर धंसी हुई थी, जैसे कोई खुफिया दरवाज़ा हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने हल्के से उस दीवार को दबाया। मैं डर गई। वह दीवार थोड़ी सी हिली। वह एक खुफिया दरवाज़ा था। मैंने कुछ और जोर लगाया। अचानक वह दीवार धीरे से पीछे सरकने लगी। मेरे सामने एक छोटा सा रास्ता खुला था जो बंद कमरे के अंदर जाता था। मेरा सांस रुकने लगा। मेरे कदमों में कपकपी सवार हो गई थी, मगर मैंने अपने डर पर काबू पाया और धीरे से उस रास्ते में दाखिल हो गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। बहुत पुराना था, सिर्फ यहाँ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। तब मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आत्मा को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी था। कमरे के कोने में एक औरत बैठी हुई थी, जंजीरों में जकड़ी गई थी, बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा डर और बेबसी का पता दे रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उसकी आंखों से मिली, उसने कांपते हुए कहा, मदद करो प्लीज़, मुझे यहाँ से निकालो। उसको इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अचानक बाहर दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी।
शायद अंदर कोई आ रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा। कमरे के अंदर जंजीरों में कैद औरत बहुत डरी हुई नज़र आ रही थी। मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुझे इशारा कर रही हो कि जल्दी से निकल जाओ। बाहर कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। पंडित जी मेरे पास आ रहे थे। मुझे अभी निकलना था, जल्दी। मैं उस खुफिया दरवाजे की तरफ छुप गई थी। मैंने अपने दिल में तय कर लिया था कि आज मैं इस खेल को ख़त्म करके ही रहूँगी। आर या पार, या मरूंगी। मैं ये सारे रात जान कर रहूँगी। थोड़ी देर बाद शायद पंडित जी वहाँ पहुँच चुके थे और मैं अंदर मौजूद थी। मगर पंडित जी को अगर जरा सी भी भनक हो जाती कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा अंजाम कुछ और ही हो सकता था। उनके कदमों की आवाज़ सुनकर मेरी सांस रुक गई। डर का नया दरवाज़ा खुलने वाला था। मेरे पास वक्त कम था। मैंने दीवारों के साथ चिपक कर सोचा, क्या मैं अब और ज़्यादा रुकूं या यहाँ से भाग जाऊं। मगर मैं ये भी जानती थी, अगर मैं आज यहाँ से चली गई शायद कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी ये था, उस मंदिर के नीचे मैंने जो कुछ भी देखा था उस सबसे क्या संबंध था। मेरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। जब पंडित जी के कदमों की आवाज़ बंद कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। यहाँ कौन है? उनकी गुस्सैली वाली आवाज़ मेरे दिल की धड़कनों को और ज़्यादा बढ़ा गई थी। मैं बंद कमरे में थी, एक ऐसी जगह जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अगर वो मुझे यहाँ देख लेते तो शायद मैं जिंदा ना बचती। मैंने जल्दी से आसपास देखा, कोई छुपने की जगह, कोई दूसरा रास्ता। दीवार के एक तरफ वही पुरानी अलमारी थी जो धूल मिट्टी से भरी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पीछे जाने की कोशिश की और अपना सांस रोककर बैठ गई। पंडित जी ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, मगर दरवाज़ा बंद था। पंडित जी के बातें करने की आवाज़ आई। क्या तुमने कुछ सुना? मेरा दिल हलक में आ गया। वह किस से बात कर रहे थे? मेरे जिस्म में जैसे डर फैल गया। मेरा शक और बढ़ने लगा था। मैंने धीरे से दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरा हाथ पीछे वाले दरवाजे पर पड़ा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये वही दरवाज़ा था जिसे मैंने पहले भी देखा था, जो बंद कमरे के अंदर किसी और जगह को जाता था। कुछ पल बाद पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो पीछे हट रहे हों। यहाँ कुछ नहीं है, मगर हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होने लगी। मैं अब बच गई थी फिलहाल, मगर ये डर था कि उन्हें किसी न किसी चीज़ का शक हो चुका था। अब उनकी मौजूदगी महसूस ना हुई। मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। वह अलमारियाँ धूप बत्तियों से भरी हुई थी। किसी अलमारी में ऐसे ही धूप बत्ती रखा हुआ था, कोई पैकिंग वाला था, किसी में पैकिंग के पन्नी रखे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई धूप बत्ती बनाने की फैक्ट्री हो। जब मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे और भी चीज़ें नज़र आने लगी। मेरी उंगलियां फिर से कांप रही थीं, मगर मैंने दरवाजे को धीरे से धकेला। मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और यहाँ पर बहुत से मजदूर काम करने वाले लोग थे। जब मैं उन लोगों के पास पहुँची, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने समझा कि मैं भी उन्हीं की तरह कोई मजदूर हूँ। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे डर लग रहा था, पर मैंने उन लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ पर ऐसे क्यों काम कर रहे हो? क्या तुम लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम तो सिर्फ ये काम भगवान के नाम पर करते हैं। हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। हमें इज्जत मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। और 2 टाइम का खाना मिलता है और सर छुपाने का छत है। बाहर की दुनिया तो किसी काम की नहीं, एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार है। मैंने उन लोगों से कहा कि ठीक है, तुम लोग अपना काम करते रहो, लेकिन क्या उस कमरे में उस औरत को जंजीरों से क्यों बांध दिया गया है? उन्होंने बताया कि शायद हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, और उन लोगों ने ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बताया। जैसा कुछ मैं सोच रही थी, यहाँ पर ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आया। ये लोग जो काम कर रहे थे शायद मजदूर थे, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह औरत कौन थी, और शमशान में पंडित जी को वह आदमी इतने सारे पैसे क्यों दे रहे थे? और उस मंदिर के नीचे जो मैंने खजाना देखा था वह आखिर कहाँ से आया था? क्या पंडित जी 2 नंबर का काम कर रहे थे या कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे? इसी 2 चीज़ों में इतने पैसे इंसान के पास आ सकते हैं। मेहनत से कभी इतने सारे पैसे हासिल नहीं की जा सकती। अगर वो मेहनत के पैसे थे तो इस तरह छुपाए क्यों गए थे? पंडित जी की एक आवाज़ ने मेरी सांस रोक दी। ये सब क्या है? आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने कांपती आवाज़ में कहा। उन्होंने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू किया। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, बस एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। तुम गलत चीज़ों पर ध्यान दे रही हो कल्पना। जो तुम देख रही हो वही सच नहीं होता। मगर ये नाम, ये लापता लोग, और वे औरत कहाँ गई जिसको जंजीरों से बांध कर रखा था? मैं कमरे के तरफ इशारा किया। पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें आज सब कुछ पता चल जाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी और मेरे साथ चलोगी। कहाँ? मैंने शक भरी नज़रों से पूछा।
उस बंद कमरे के पीछे मेरे कदम पीछे हटे। मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाता तो अब तक पहुँचा चुका होता, मगर सच्चाई तुम्हें खुद भी देखनी होगी। मेरे पास दो रास्ते थे। मैं भागने की कोशिश करती, मगर पंडित जी मुझे रोक सकते थे। मैं उनके साथ जाती और खुद देखती कि आखिर वह क्या छुपा रहे थे। मेरे दिमाग में अब भी यही था कि वह किसी खतरनाक साजिश में मिले हुए हैं। अगर मैं सच ना जानती तो हमेशा शक में रहती। मैंने हिम्मत करके सर हिला दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। पंडित जी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगे। धीरे से बंद दरवाज़ा खोला। मैं वहीं पहुँच गई जहाँ से मैं कुछ देर पहले जा चुकी थी और उन लोगों से मिल चुकी थी। उन लोगों की बात तो मुझे कुछ समझ में आ गई थी, लेकिन दो राज अभी भी छुपे हुए थे। उस औरत को जंजीरों में क्यों बांधा गया था? पंडित जी ने कहा कि ये सभी मजदूर हैं और मैं यहाँ धूपबत्ती बनवाने का काम करता हूँ और ये कोई गैर कानूनी नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं वे लोग बहुत मजबूर हैं। जैसे तुम्हें दुनिया वालों ने ठुकरा दिया था, इसी तरह ये सारे लोग मजबूर हैं। इन्हें समाज ने कचरा समझकर फेंक दिया है। कोई अपनी बहू से पीड़ित है, कोई अनाथ है, कोई अपने पति की सताई गई औरत है। वही लोग हैं जो समाज की नज़रों में एक कांटे की तरह हैं। मैं इन लोगों की मदद करता हूँ। इनको सर छुपाने का छत चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए। सभी बेसहारा लोग हैं। वह औरत जो जंजीरों में जकड़ी गई है वह एक औरत नहीं, वह एक कातिल है। एक साथ अपने सौतन के 4 बच्चों को मार चुकी है। उसने अपने पति की हत्या की है और पैसे के बलबूते पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद भी उसने अपना जुर्म खुलेआम किया, तभी उसको पकड़कर यहाँ बंद किया हुआ है। कानून तो इस औरत के हाथ में है, लेकिन इससे बढ़कर भी ऊपर एक भगवान भी है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस औरत को हमने यहाँ कैद कर रखा है और ये ऐसे ही रहेगी जब तक उसकी खुद मौत नहीं आ जाती। और जो तुमने उस मंदिर के नीचे खजाना देखा है वह सब भक्तों का चढ़ावा है और ये पैसे, ये दौलत कोई गैर कानूनी नहीं और ये फैक्ट्री भी गैर कानूनी नहीं। लेकिन उस औरत को जो कैद हुई है वह औरत की वजह से कानून हम तक पहुंच जाए। लेकिन ये जब मुमकिन होगा जब तुम कुछ बाहर जाकर कहोगी, मेरी पत्नी ने तुमसे शादी इसलिए करवाई क्योंकि मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और उसे अपना वारिस चाहिए और तुम मुझे अभी भी बच्ची नज़र आती हो, इसलिए मैंने तुमसे ऐसी कोई संबंध नहीं बनाया। मुझे भी बच्चे की चाहत है, लेकिन तुम्हारे अनुमति के बिना मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करूँगा। इसलिए आज तक मैंने तुमसे दूरी बनाकर रखा और जो तुमने नामों की लिस्ट पढ़ी है वो वही लोग हैं जो मजदूर हैं और घर के सताए हुए हैं। हम उनको महीने का तनख्वाह भी देते हैं। उनके महीने की तनख्वाह, उनका नाम उस लिस्ट में दर्ज है। और जो शमशान में लोगों ने मुझे पैसे दिए थे वह भी अर्थी के ऊपर चढ़ाए गए पैसे थे। मैं उन पैसों की गरीबों की ही मदद करता हूँ और उस फैक्ट्री को चलाता हूँ। उन सभी पैसों से मैं गरीबों की देखभाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फैसला करो, क्या इस मिशन का हिस्सा बनोगी या ये राज दुनिया को बताकर उन सबकी जिंदगियों को खतरों में डालोगी? मेरे सामने एक फैसला था, क्या मैं चुप रहकर उन बेसहारों की रक्षा करूं, ये राज दुनिया को बताकर उन सबको खतरे में डाल दूं? सांसें अब उखड़ रही थी, मगर मैं जानती थी ये कहानी मेरे हाथ में है। अब मुझे फैसला करना था। ये फैसला अब सब कुछ बदल कर रख देगा। मेरे दिमाग में एक तूफान उठा था। मैं पंडित जी को एक कातिल समझती थी। मैंने उन्हें एक जालिम आदमी समझा था, पर वे तो मासूम लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें नई जिंदगी दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे ताकि अपने जालिम रिश्तेदारों की पहुंच से दूर हो जाएं। कल्पना, तुम सब कुछ जान चुकी हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पंडित जी ने कहा। मेरे सामने दो रास्ते थे। मैं चुप रहूं, पंडित जी के राज की रक्षा करूं, उन बेसहारा लोगों को बचाने में उनका साथ दूं, मैं ये सब दुनिया के सामने ले आऊं, पुलिस को बता दूं और कानून को अपना काम करने दूं। मैं क्या करूं? मैंने उन औरतों की तरफ देखा जो बहुत डरी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। अगर मैं दुनिया को बता दूं तो क्या होगा? मैंने धीमे शब्दों में पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। अगर पुलिस को मालूम हो जाए कि हम उस औरत को छुपा रहे हैं तो वह औरत यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। मैंने एक औरत की तरफ देखा जो रो रही थी। मेरा बाप और भाई मुझे मारने के लिए दौड़े थे। अगर मैं वापस चली गई तो वो मेरी लाश भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी मुट्ठियाँ जोर से बंद कर ली। ये इंसाफ नहीं था। कानून उन लोगों को बचाने के बजाय उन्हीं के कातिलों के हवाले कर देना जहाँ से वो भाग कर आए थे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पंडित जी। मेरी आंखों में देखा और उनकी नज़रों में एक नरम मुस्कुराहट उभर आई। ये आसान रास्ता नहीं है कल्पना। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो हमारी अपनी जान भी खतरे में होगी। मैंने सर उठाया। अगर मैं चुप रही तो और कितनी लड़कियां मार दी जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि और कोई कल्पना जैसी ज़िंदगी बिताए जैसे मैंने बिताई थी। पंडित जी ने सर हिलाया। तो फिर आज से तुम हमारे मिशन का हिस्सा हो। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
मैं पंडित जी के साथ उन लोगों को बचाने का वादा किया जिन्हें ज़माना मिटा देना चाहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी एक नए मकसद के लिए कुर्बान कर दी। ये दुनिया सच और झूठ के बीच उलझी रहेगी, मगर मैंने सच का साथ देने का फैसला किया था। ये एक नई शुरुआत थी। ये आप बीती जो आखिर में एक बड़ी समस्या की हकीकत को बेनकाब करती है। हमेशा वही सच नहीं होता जो हमें नज़र आता है। चुप रहना एक जुर्म हो सकता है, मगर कभी कभी सच छुपाना भी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। कल्पना ने सच जाना और उसके बाद एक बड़ा फैसला किया। ये फैसला जो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि कई ज़िंदगियों को बचा सकता था। अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता देते, या फिर मेरी तरह चुप रहते और पंडित जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्या मैंने अपने लिए सही फैसला किया है या नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।